मुझे ऐसे लगता है कि बांसवाड़ा में जब से मैं आई हूँ सबसे बड़ी जो दिक्कत है कनेक्टिविटी की है। अगर अपन बात करें शुरुआत से बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा बहुत खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, ये लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। यूपी में बहुत छेड़छाड़ है, शायद ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसने कभी छेड़छाड़ का सामना वहाँ नहीं किया होगा। कनेक्टिविटी एक पर्सपेक्टिव है माइंड का। कि अगर हम अपने बांसवाड़ा शहर को सुंदर रखेंगे ना, मैं सही बता रही हूँ, इतनी सुंदर पहाड़ियाँ, इतना अच्छा नेचर, अगर ट्रेन आई तो ये जितने पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कट हो जाएंगे। तो इसकी खूबसूरती यही है कि अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या हो गया, हम एयरपोर्ट ले आएंगे। आज हमारे साथ 3 एजुकेटर यहाँ पे मौजूद हैं। There is a lot of scope in बांसवाड़ा। जितना स्कोप बांसवाड़ा में उतना तो शायद उदयपुर में भी नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा माही जो माता है वो हमारे पास है। तो यहाँ बच्चों का भटकने का रास्ते बहुत कम है, तो बच्चे के बिगड़ने के चांस बांसवाड़ा में अगर पेरेंट्स ठीक है तो बहुत कम। एजुकेशन को लेके बड़ी सिटी में दिक्कत है। हमारे देश में अगर 1500 पीएम श्री स्कूल है तो वो चाहे दिल्ली का स्कूल हो या मेरे बांसवाड़ा का। जो मैम ने बोला था कि हर चीज़ की प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं, मुझे अपने बांसवाड़ा से बहुत प्यार है। आपके बैच के कितने लोग आज बांसवाड़ा में वापस? हार्डली 2 और 3 जिन लोग का बिजनेस है वही लोग यहाँ पे है। वहाँ से जो बच्चा सीख के आएगा ना, वो दोनों हाथों से काम करेगा। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगी कि यात्राएं करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बांसवाड़ा अब धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। शॉपिंग की बहुत भारी दिक्कत है बांसवाड़ा में। मैं ऑनलाइन के पक्ष में कम रहती। अगर अपन ऑनलाइन कर लेंगे तो यहाँ लोकल वालों को कैसे प्रमोट करेंगे? आई नो, अगर मनी मोटिव है तो फिर वही करना। आप देखेंगे कि एक किराने वाले का बेटा किराना वाला नहीं बन रहा है, वो बन रहा है डॉक्टर, सीए, इंजीनियर। हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ के यूएसए चले गए, अमेरिका चले। मेरी बात करूं, मेरे 5 ब्रदर बाहर है। नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं हमारे नए सेगमेंट ओ वुमनिया के साथ। ओ वुमनिया की शुरुआत यूं ही नहीं हुई। 8 मार्च महिला दिवस का दिन, एक छोटा सा अवार्ड शो, एक मामूली सी बातचीत के दौरान हमें एक बड़ी बात समझ में आई। अक्सर जो राय हमें सुनाई देती है वो ज़्यादातर एक तरफा होती है। न्यूज़ हो, डिबेट हो या कोई भी बड़ा मंच, बहुत सारी बातचीतों में महिलाएं शामिल तो होती हैं, पर उनके विचार कभी असली फोकस नहीं ले पाते। महिलाओं की सोच, उनकी आवाज़ अक्सर कहीं खो जाती है। ओ वुमनिया इसी कमी को पूरा करने की कोशिश है। ये कोई महिलाओं को मौका देने वाला शो नहीं है। ये वो जगह है जहाँ महिलाएं अपनी बात खुद बिना रुकावट रखती हैं। यहाँ कोई रिजर्वेशन की सोच नहीं, बल्कि कोशिश है पूरी तस्वीर देख पाने की। ये मंच है उन महिलाओं का जो सवाल पूछती हैं, राय रखती हैं और हर मुद्दे को देखती हैं अपनी नज़रिए से। यहाँ बातचीत होगी देश दुनिया से लेकर घर और ऑफिस तक की। रिश्ते हों या करियर, समाज हो या संस्कृति, मेंटल हेल्थ, पॉप कल्चर या पॉलिटिक्स, हर बात, हर अनुभव आपके सामने आएगा महिलाओं की आवाज़ से। ऑब्वियसली हम किसी जेंडर के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि महिलाओं को अब सिर्फ मंच नहीं, पूरा माइक्रोफोन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत, बिल्कुल बेबाक, बिल्कुल असली, क्योंकि यही है ओ वुमनिया, मुद्दा वही, सोच नहीं। आज हमारे साथ है हमारा ओजी पैनल। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो ग्रुप जिसकी वजह से ये शो इस रूप तक आ पाए। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं मिसेस संगीता गुप्ता जी का। ये सारे नाम जो है किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आप इनकी लाइफ स्टोरी पिछले एपिसोड में देख भी चुके हैं, जान भी चुके हैं। नेक्स्ट मैं स्वागत करना चाहूँगा मिसेस रोजी केडिया का। उनके पास बैठी हैं मिसेस विनीता जोशी। मेरे बगल में बैठी हैं मिसेस लता कोठारी। मेरे राइट साइड में बैठे हैं मिसेस माया सैमसन। उनके बगल में बैठे हैं मिसेस रिया उपाध्याय। नया एंट्री इस ग्रुप में है मिसेस माहिजा सराफ, जो एक हार्डकोर एचआर कंसल्टेंट भी हैं, एट द सेम टाइम सोशल वर्क में भी बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। इनके इंट्रोडक्शन को हम ज़रूर अभी सुनेंगे। उनके बगल में बैठी हैं मिसेस प्रीति शर्मा। आप सभी का बहुत वेलकम है शो में। एंड सबसे पहले थैंक यू इस आइडिया को जन्म देने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को इस शेप में लाने के लिए। लास्ट टाइम का जो हमारा इंटरेक्शन था उसने हमें इस बात को सोचने में मजबूर किया कि बहुत सा पर्सपेक्टिव है जो आज तक हम नहीं जान पा रहे थे। तो
उस पर्सपेक्टिव को जब हमने 10 मिनट के लिए एक्सपीरियंस किया, मुझे इस बात पे सोचने मजबूर कर दिया कि क्यों ना ऐसी बातें रोज हो, क्यों ना बातें ऐसी रेगुलर हो, और मैं नए नए लोगों से, फीमेल से, जिनके पास एक अपना अनुभव होता है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से अलग होते हुए भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड का ही हिस्सा होती है, उस पर्सपेक्टिव को जाने। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड आज मैं स्पेशली वेलकम करना चाहूँगा माहिजा का, वो ग्रुप में नहीं है, तो आई वुड लाइक हर टू प्लीज गिव हर शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। हाय, my name is Mahija Sisodia. मैं एक HR कंसल्टेंट हूँ फॉर IT स्टार्टअप्स इन अहमदाबाद। उनका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से, ग्राउंड लेवल से मैं उनका सेटअप करती हूँ। जो भी स्टार्टअप है उनको HR डिपार्टमेंट सेटअप करने में हेल्प करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई हैव डन माई मास्टर्स इन सोशल वर्क एंड बिजनेस मैनेजमेंट. So I've been associated with a lot of organizations who help the underprivileged to speak for themselves. So that's how I put my hand in little bit in the social development. सो ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन जब आपके कंट्री का टैलेंट, आपके स्टेट का टैलेंट, आपके डिस्ट्रिक्ट का टैलेंट अपनी जगह छोड़ के किसी और सिटी में जाके, किसी और देश में जाके वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करें, उसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। और ये आज का एक कॉमन फिनोमेना है। तो आफ्टर ऑल हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? हमारी लास्ट डिस्कशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे सामने है, वो ये कि ये जो महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं, ये किसी समय में अपनी अपनी सिटी, अपना अपना गांव, अपना अपना शहर छोड़ के बांसवाड़ा आई। जिस टाइम पे बांसवाड़ा शायद कुछ भी नहीं था, उस टाइम बांसवाड़ा आई। तो आज मैं समझता हूँ कि बांसवाड़ा उस टाइम से कंपैरिजन में आज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा, लेकिन आज का यूथ इसे आज भी अंडर डेवलप्ड मान के शहर की ओर पलायन कर रहा है। तो आज का जो डिबेट है, आज का जो डिस्कशन है, वो इसी बारे में है कि ऐसा क्या चीज़ मिसिंग है बांसवाड़ा में जिसकी वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। सभी को नमस्कार। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज का टॉपिक है ब्रेन ड्रेन, तो मुझे ऐसे लगता है कि बांसवाड़ा में जब से मैं आई हूँ, मतलब 39 साल करीब हो गए हैं, सबसे बड़ी जो दिक्कत है कनेक्टिविटी की है, जिसे मानकर ही चलना पड़ेगा कि कनेक्टिविटी बहुत कम है। तो इसलिए जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है कि वो लोग ऐसा है कि कुछ ऐसा सोच के जा रहे हैं। मतलब जो बच्चे बाहर रहते हैं उनको यहाँ आने में भी दिक्कत होती है। मेरे घर में ऐसी हालत है कि बच्चे ऐसे कहते हैं, मम्मी आप ऐसे करो, आप उदयपुर आ जाओ, हम सब वहाँ रहेंगे, क्योंकि बांसवाड़ा आने के लिए उनको एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए किसी भी हाल। तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि ये बात तुम लोग कभी नहीं कहोगे कि यहाँ आने में हमें दिक्कत है। रहे पले बड़े और हम यहाँ रह रहे हैं, ये तो बच्चों की हो जाती है। और उसके बाद में जैसे हम लोगों की एज में अब मेडिकल फैसिलिटी, तो हम लोग, ये नहीं सिर्फ बच्चे ही निकल रहे हैं, हम लोग की उम्र में भी, रिटायरमेंट में भी बड़े लोग भी धीरे धीरे निकल रहे हैं कि अपना मेडिकल तो देखना ही पड़ेगा ना अच्छे से, तो वो लोग भी धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। तो ये तो चलो एक बात हुई। इसके अलावा जैसे अपन कह रहे हैं कि ऐसी क्या बात है कि जो लोग यहाँ आना नहीं चाहते या यहाँ रहना नहीं चाहते, तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जैसे मैं मेरे बारे में बात करती हूँ, वो किस तरह से देखते हैं। आज मेरे जो फ्रेंड्स हैं, लुधियाना में हैं, कैलकाटा में हैं, बॉम्बे में हैं, वो मतलब मैं बांसवाड़ा को इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ कि क्योंकि नेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी काम तो जैसे जो सरकार को देखो बड़े काम करने, वो उनके काम, वो नहीं मैं कह रही, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेवारी जो बनती है और जहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं कितने लोगों को इधर के बारे में बता, तो वहाँ से लोग आना चाहते हैं कि यहाँ पे देखें अपन आके। और मैं हंसती हूँ, वो कहते हैं अरे बांसवाड़ा कहाँ है, आप बताओ ना भाभी जी। मैंने कहा भैया वीज़ा लगता है, पहली बात तो ये है, टिकट मैं करा दूंगी, टिकट की कोई दिक्कत नहीं है, ₹1,00,000 लाओ टिकट हो जाएंगे। और वो ज़्यादा ही तुमको शौक हो तो सीधा हेलीकॉप्टर से आओ, बहुत कनेक्टिविटी है, सीधा आओ यहाँ उतरो और घूमो फिरो जाओ। तो सब स्थिति में मैं मेरी जिम्मेवारी लेती हूँ। तो मैम इस सवाल का एक दूसरा पहलू भी है जो मैंने पूछा कि आपको पर्सनली कितने साल हो गए बांसवाड़ा में? 39 साल, 39 ईयर्स। क्या 39 ईयर्स पहले बांसवाड़ा ऐसे ही था जो आज जितना जैसा है? आपने अपना शहर, अपनी डेस्टिनेशन छोड़ के बांसवाड़ा को सिलेक्ट किया, तब क्या कारण रहा होगा? मैं देखो लुधियाना से आई थी, मैंने पिछली बार भी बताया था, बहुत शोरगुल वाला शहर है वो, कलकत्ता बम्बई से भी ज़्यादा शोरगुल है उधर।
हम लोगों को मैंने बताया था जैसे कि शोर के बिना नींद नहीं आती थी। मैं घर में मिक्सी चला के सोती थी कि सोऊं कैसे, इतनी शांति हमारे रौतीतलाई में, कोई गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चल रहा, ऐसे हो जाता था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे कुछ कुछ अच्छा अच्छा जैसे होता रहता है। नेचर था, किस्मत थी, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई यहाँ सब अच्छी हुई, ऐसा कुछ नहीं था। एसटीडी जो वो एक होती थी ना पहले, वो एसटीडी वो नंबर देते थे, बांसवाड़ा का उसमें नंबर भी नहीं था पता। जब मेरी शादी होके आई वहां लोग बोलते माछीवाड़ा माछीवाड़ा, अरे माछीवाड़ा नहीं बांसवाड़ा, ऐसी स्थिति थी। लेकिन मुझे पर्सनली कभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं या तो हो सकता है मेरा नेचर ऐसा होगा। जैसा कि रोजी भाभी ने बांसवाड़ा के बारे में बताया, अगर अपन बात करें शुरुआत से बांसवाड़ा की, मैं 27 साल पहले बांसवाड़ा आई। बांसवाड़ा बहुत खूबसूरत है। यहाँ जैसे कहते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है, लाइट नहीं है, हमें कभी भी लाइट और पानी की कोई समस्या नहीं आई। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, ये लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। यहाँ पे मैं यूपी की हूँ, यूपी में बहुत छेड़छाड़ है। शायद ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसने कभी छेड़छाड़ का सामना वहाँ नहीं किया होगा। मैं मथुरा के पास की हूँ और यहाँ ऐसा कभी मुझे नहीं लगा कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई हो। अभी रिसेंट की कुछ बात नहीं कर सकते, पर इतने सालों से जो चल रहा है कभी छेड़छाड़ नहीं हुई। यहाँ गरबे चलते हैं, रात को 12-12 बजे लड़कियाँ सब तरह की ड्रेसेस पहन के, चनिया चोली वगैरह पहन के अकेली आती हैं टू व्हीलर पे। इस तरह का पेरेंट्स को चिंता नहीं होती, वो आराम से सोते हैं। लड़कियां आती हैं, गेट नॉक करती हैं, आती हैं, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि कुछ हुआ क्या। मेलों में कभी छेड़छाड़ नहीं हुई, वरना हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं गया कि कहीं किसी ने छेड़छाड़ नहीं की हो। इसके लिए बहुत अच्छा है। लूटपाट, चोरी चकारी ये सब कम है। हालांकि कुछ लोग बाहर से आए, अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ये सारी चीजें भी बढ़ेंगी। हर चीज का प्लस पॉइंट भी और माइनस भी है। इस चक्कर में अभी ये चीजें थोड़ी यहाँ पे कम है। और वैसे तो बांसवाड़ा बहुत खूबसूरत है, बारिश के 2 महीने में तो बहुत ही ज्यादा है। बात जहाँ कनेक्टिविटी की आप कह रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कनेक्टिविटी एक पर्सपेक्टिव है माइंड का। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे कज़िन है जो बेंगलोर रहते हैं, और बेंगलोर में अगर आपको पता हो तो एयरपोर्ट शहर से काफ़ी दूर है। अगर उन्हें फ़्लाइट पकड़नी है तो कम से कम घर से 4 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। आई वुड से 4.5 घंटे, बिकॉज ट्रैफिक वहाँ का अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। 4.5 घंटे पहले निकल के वो ऑब्वियसली एयरपोर्ट 1 घंटा पहले पहुँचना होता है, पहुँच जाते हैं और फ्लाइट पकड़ लेते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि 4.5 घंटे पहले हम भी यहाँ से निकल के उदयपुर से फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। 4.5 घंटे पहले निकल के 4.5 घंटे पहले हम निकल के हम इंदौर से भी फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो सिर्फ एक लेबल लगा हुआ है कि हमारे पास में रेलवेज नहीं है। नहीं, ये लेबल इसलिए है कि आपकी सिटी बदल रही है। जैसे जयपुर में कोई इंसान रहता है, जैसे मानसरोवर सिटी में सोसाइटी में रहते हैं वो, और उन्हें ट्रेन पकड़नी है, उन्हें भी अपने घर से 2.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, तभी जाके वो ट्रेन पकड़ पाएंगे। 2.5 घंटे से पहले हम भी निकलेंगे तो या हम रतलाम से ट्रेन पकड़ सकते हैं, हम दाऊद से पकड़ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जिस चीज़ का एक एजेंडा बनाया जा रहा है कि कनेक्टिविटी हमारे लिए इशू है, वो एक्चुअली इशू नहीं है। सिटी में जाके हम सफ़र करेंगे, लेकिन उसको हम इंजॉय करेंगे क्योंकि हम सिटी में, हमारे पास चॉइस नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तभी बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर हम अपने बांसवाड़ा शहर को सुंदर रखेंगे ना, मैं सही बता रही हूँ, इतनी सुंदर पहाड़ियाँ, इतना अच्छा नेचर, अगर ट्रेन आई तो ये जितने पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कट हो जाएंगे, ये सारी सुंदरता निकल जाएगी। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यूपी में आपके वहाँ पर बहुत परेशानी है ना, तो आप बांसवाड़ा ऐसी जगह है जहाँ पर हम 2-3 सीमाओं से लगे पड़े हैं। हाँ, एमपी अगर आ गया, आप मानिए ट्रेन अगर आ गई तो चोरी करके आदमी 1 घंटे में कहाँ गायब होगा आपको पता नहीं। अच्छा, दाहोद, अहमदाबाद हमारे इतना पास में है, दाहोद से कनेक्टिविटी है, तो वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो इस शहर की खूबसूरती है ना, वो गंदगी में बहुत जल्दी परिवर्तित होने में टाइम नहीं लगाएगी, मेरा ये मानना है। ठीक बात है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम। और दूसरा क्या है कि कहाँ से भी, बाहर से भी कोई भी आकर के हमारे शहर में आकर के कुछ गड़बड़ी कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसकी खूबसूरती यही है कि अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या हो गया, हम एयरपोर्ट ले आएंगे। आज पलायन का सबसे मेन जो रीज़न है, जो मेन एक्सक्यूज़ है, वो एजुकेशन के नाम पे होता है। आज हमारे साथ 3 एजुकेटर यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि एजुकेशन के नाम पे बाहर जाना बिल्कुल सही है, नो डाउट, लेकिन क्या हमारी व्यवस्था इतनी बुरी है या हमारे पास बिल्कुल ही विकल्प नहीं है जिसकी वजह से बाहर जाना कंपलसरी है? मैम प्लीज़। सभी को नमस्कार। काफ़ी देर से मैं सभी लोगों को सुन रही हूँ।
ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम है वो भारत में देखी जाए तो हर चीज के प्लस और माइनस हैं। आज ही मैं कुछ सुन रही थी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं पूरे राजस्थान में जहां पानी नहीं था। तो जब पानी नहीं था तो नेचुरल है कि खेती नहीं थी, खेती नहीं थी तो संपन्नता नहीं थी, और उसने उन लोगों को मजबूर किया कि दे वर फोर्स टू माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस। और आज की तारीख में वो कम्युनिटी जिसे हम मारवाड़ी कम्युनिटी कहते हैं पूरी दुनिया में छाई है, एंड दे आर द बेस्ट बिजनेस टाइकून्स आज की तारीख में। यानी कि किसी एक नेगेटिव चीज ने एक पॉजिटिव को जन्म दिया। तो यही तो प्रकृति का कॉन्सेप्ट है। तो ब्रेन ड्रेन को अगर हम इस तरह से देखें कि अगर हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, सपोज मेरे पास 2 बेटे हैं, आज की तारीख में मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं, मैंने ही उनको भेजा है कि आप जाइए, यू गो एंड लर्न समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेटल होइए। डोंट गिव योर एनर्जी, योर ब्रेन टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर कंट्री। आप उस चीज को सीख करके अपने जगह पे आइए और ये देखिए कि उसको मैं अपनी जगह को कैसे डेवलप करूं। दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी जगह से इतना प्यार होना चाहिए कि आप उस जगह को वो सब दें जो आपने अभी तक लिया था। तो लेने का टाइम, एजुकेशन के टाइम में लेने का टाइम है, तो जब आप सेट हो जाते हैं तो देने का समय है। और हम सभी जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग बाहर से यहाँ आए हैं। आप पूछ रहे थे कि आप क्यों आए। सो वी हैव नॉट कम बाय चॉइस, वी हैव ऑल कम बाय चांस। हम लोगों को आना पड़ा, बट वंस वी केम हियर देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन बांसवाड़ा। जितना स्कोप बांसवाड़ा में उतना तो शायद उदयपुर में भी नहीं है। आज अगर मेरी पोस्टिंग उदयपुर में थी और मैं ट्रांसफर करा के बांसवाड़ा आई, एवरी टाइम आई यूज्ड टू रिग्रेट मैं क्यों बांसवाड़ा आई। बट नाउ आई रियलाइज कि जितना एक्सपोजर मुझे यहाँ मिला, काम करने की जो प्लेस मुझे यहाँ मिली, वो शायद उदयपुर में नहीं मिलती। उदयपुर में हम कहीं खो जाते, इतनी भीड़ है। तो हमारा जो बांसवाड़ा है वो छोटा सा है, लोगों की संख्या, लोग थोड़े से भोले हैं, उनके साथ बहुत सारा काम करने की हम सबको ज़रूरत है। बच्चों को हमें ये समझाना है कि आप बाहर जाइए, नो प्रॉब्लम, आप बाहर जाओ। हमारे पास इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं। हमारे बीच में लता मैम बैठी हैं, शी इज़ ट्राइंग एवरी टाइम कुछ नया बांसवाड़ा में आए कि किसी बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े। हम लोग भी गवर्नमेंट सेटअप में हम भी ये प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे को वो सब मिले, द बेस्ट ऑफ एजुकेशन। दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ PM श्री, द कॉन्सेप्ट ऑफ MGGS, इट हैज़ ऑल कम टू एजुकेशन फील्ड, कि प्राइवेट में ही नहीं, गवर्नमेंट सेटअप के बच्चों को भी सारा कुछ मिले जो प्राइवेट को मिल रहा है। तो बच्चे दे डिजर्व अ नाइस एजुकेशन, ए क्वालिटी एजुकेशन। और अगर उनको अच्छा मिल रहा है तो किसको शौक आता है बाहर जाने का। बाहर तभी जाते हैं जब उनकी मजबूरी होती है। तो अगर बांसवाड़ा एक ग्रोइंग स्टेज में है, आने वाले टाइम में यहाँ इतना कुछ स्कोप है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल गया है, जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा आने वाले समय में रोजी मैम यहाँ स्पेशलिस्ट होंगे। हमें बाहर जा कर के अहमदाबाद या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अ टाइम विल कम, और उस टाइम को लाने के लिए हम सब हैं ना, वी विल डू आवर बेस्ट। हमारे पास जो है वी विल ट्राई टू गिव देम टू द सोसाइटी। लाइक वी हैव माहेजा, शी इज़ डूइंग अ सोशल सर्विस। जितनी लेडीज़ हैं, everyone is contributing towards the development of बांसवाड़ा। हमारा मकसद ही यही है कि आज से 10 साल बाद हमने बांसवाड़ा को जो बढ़ते हुए देखा है, अब उसकी स्पीड और बढ़ाएं ताकि वो डेवलपमेंट और जल्दी फास्ट हो। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है वी आर गोइंग टू लीव उदयपुर बिहाइंड, क्योंकि उनसे ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास है, उनसे ज़्यादा एक तरह से सीनिक ब्यूटी हमारे पास है। एंड सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा माही जो माता है वो हमारे पास है। पानी का अथाह भंडार है, तभी NPCIL इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आने वाले टाइम में NPCIL के थ्रू बांसवाड़ा पूरे विश्व में जो है एक वर्ल्ड वाइड अपने आप को रिकॉग्निशन देने वाला होगा। आई थिंक ब्रेन ड्रेन वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है, एंड वी आर गोइंग टू स्टॉप इट। बताती हूँ। हाँ, एजुकेशन वाइज स्कूल एजुकेशन का जहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि 12th का जो एजुकेशन है वो बांसवाड़ा में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेरे ही रिलेटिव काफ़ी बड़ौदा में, कोटा में, वो बच्चों ने यहाँ आके एजुकेशन ली, क्योंकि वो लोग वहाँ 11th में 9th में फेल हो गए थे, पर उन्होंने यहाँ आके 10th और से 12th तक बहुत अच्छे नंबर से पास किए। मतलब कितने बच्चे मेरे यहाँ से 8-10 बच्चे मेरे खुद के रिलेटिव यहाँ आए,
तो जो पर्सनली टच देते हैं हम बच्चों को, एक एक बच्चे का देखते, छोटी जगह सबको एक दूसरे को जानता है, तो हमें पता रहता है कि बच्चा कैसा है, पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं, तो सबको एक दूसरे की फिक्र है। बाहर आपको कोई परवाह नहीं है, आप बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, स्कूलों में कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ अभी सब स्कूल्स चाहती है कि बच्चों पे मेहनत करें, अच्छे नंबर लाएं, ठीक गलत लाइन पे जा रहे तो तुरंत पेरेंट्स को बुलाएं। ये वाली सब चीज़ें हैं जो बाहर नहीं है, तो यहाँ बच्चों का भटकने का रास्ते बहुत कम है। छोटी सी जगह बच्चा कहाँ गया क्या गया एकदम पता चल जाता है, तो हम तुरंत उसका इलाज कर लेते हैं। तो बच्चे के बिगड़ने के चांस बांसवाड़ा में अगर पेरेंट्स ठीक है तो बहुत कम। मूल मुद्दा जो है मैम वो ये है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा बहाना बन जाता है बांसवाड़ा से बाहर जाने का। बात वो चल रही है, वो चाहे 8th स्टैंडर्ड के बाद जाएं, चाहे 10th स्टैंडर्ड के बाद जाएं, चाहे 12th स्टैंडर्ड के बाद में जाएं, चाहे जॉब के लिए जाएं, विच इज़ अ गुड थिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। क्वेश्चन ये है कि क्या बांसवाड़ा का यूथ जो बाहर का एक्सपोजर ले चुका है या ले रहा है या लेने वाला है या लेगा, और लेने के बाद उस एक्सपोजर को अगर अपने शहर में नहीं लाता है तो वो एक्सपोजर इस सिटी को कैसे हेल्प करेगा? जो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि किसी के विकास से हमें दिक्कत नहीं है। बच्चा ऑब्वियसली जाएगा बाहर, पढ़ेगा, ब्रेन डेवलप करेगा, दुनिया के तौर तरीके सीखेगा, दुनियादारी सीखेगा, और अल्टीमेटली उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैम ने कहा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो दुनिया उसने देखी है उसका कुछ अंश उसकी कैपेसिटी में वो यहाँ आकर डेवलप करे, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कंप्लेन ना कर पाए जो उसने उसके टाइम पे किया था। नहीं, एक्सपोजर जो है उसके लिए मैं ये कहूँगी, अगर बच्चा पढ़ने गया बाहर, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको 100% बांसवाड़ा लौटना ही चाहिए, अपने होम टाउन लौटना ही चाहिए। अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो नौकरी में चला गया, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो बाहर ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो मल्टीनेशनल कंपनियाँ आएंगी नहीं कभी भी। बिजनेस के लिए मैं यही चाहूँगी, मेरा खुद का बेटा बाहर पढ़ा, पूना पढ़ा, और बिजनेस सेटअप करना था तो बांसवाड़ा ही आया, पर अगर नौकरी करता तो यहाँ नहीं रहता। आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे जिनका पेरेंटल बिजनेस है भी, वो भी कई बार बांसवाड़ा आना नहीं चाहते। हाँ, वो आना चाहिए पर उनको। आपको क्या लगता है? सभी को मेरा नमस्कार। मैं मैम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो मैम ने बोला था कि हर चीज़ की प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं। प्लस तो ये है कि बांसवाड़ा बहुत खूबसूरत है और मुझे अपने बांसवाड़ा से बहुत प्यार है। बट माइनस पॉइंट ये रहा मेरा कि जैसे मैंने 12th तक यहाँ पर किया, यूजी यहाँ पर किया। अब जब बात पीजी की आई, मुझे म्यूज़िक में एमए करना था। जब बात पीजी की आई तो यहाँ पर पीजी ही नहीं था। उस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत आई मुझे, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेज दिया, लेकिन हर किसी के पेरेंट्स अलाउ करे और अफोर्ड करे ऐसा नहीं हो पाता है। तो उस वक्त मेरे पापा भी अर्निंग मेंबर सिर्फ अकेले वही थे, पर फिर भी मेरा इंटरेस्ट उसमें है, मेरा करियर उसमें है, ये सोच के उन्होंने मुझे भेजा, और यहाँ पर म्यूज़िक में एमए नहीं था। तो वो चीज़ मुझे उस वक्त बहुत ऐसी लगी कि मुझे, क्योंकि आपने जैसे बोला कि हर किसी की मजबूरी होती है, कोई नहीं चाहता है कि बाहर जाके पढ़ना है, और ये तो मैं भी बिल्कुल नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरा एजुकेशन यहाँ से हुआ था, तो मैं चाह रही थी कि पीजी भी अगर यहाँ पर होगा तो मेरे लिए बेस्ट होगा। बट मुझे पीजी वहाँ उदयपुर में जाकर करना पड़ा। और जैसा कि अभी मैम ने बोला कि अगर कोई एजुकेशन लेने बाहर जाता भी है तो उसको यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए। तो मैंने वही किया। मेरे लिए उदयपुर से जो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वहाँ से बहुत बार ऑफर आए, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि अगर मैंने अपना म्यूज़िक सीखा है और मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे अपने बांसवाड़ा को देना है। और यही वजह थी कि मैंने यहाँ पर कॉलेजेस में और यूँ जॉब किया। मैंने महात्मा गांधी में 7 ईयर जॉब किया और मैं वहाँ पर म्यूज़िक लेक्चरर थी। और मैं ये चाहती थी कि यहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में भी ऐसी 2-3 लेडीज ऐसी हैं जिनको पीजी करना है, बट वो ये कहती है कि हमारे बहुत बड़े बड़े बच्चे हो गए, हम ससुराल वाले हैं, हम लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि हर किसी को हर कोई अलाउ कर दे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और हर किसी के इन लॉज बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो या फिर उसे भेज दे, ये भी पॉसिबल नहीं होता है।
तो वही चीज़ जो मुझे एक थोड़ी-सी अखर गई थी वो यही थी। और बाकी रही बात, मैंने वहाँ पर एमए ज़रूर किया, मुझे वहाँ से वो भी आया, ऑफ़र भी आया, बट फिर भी मुझे यहाँ पर ये था कि मैं यहाँ के बच्चों को सिखाऊँगी, इसलिए मैं यहाँ पर ही रही और मैंने यहाँ पर ही 7 ईयर जॉब किया। बच्चों को जो इंटरेस्ट था, किसी को हारमोनियम सीखना था, किसी को गाना कैसे गाते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया के बच्चे जो होते हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं कि मैम ये कैसे बजता है, ये आप ये सारेगामा क्या करते हो, ये अलंकार क्या होता है। तो ऐसा, क्योंकि उदयपुर में तो स्वाभाविक है बच्चे थोड़े से माइंडेड ही होते हैं, तो उनको ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, बट मुझे ये था कि यहाँ के जो बच्चे हैं मुझे उनको सिखाना है। तो एक ये चीज़ मुझे नज़र में आई। अभी जैसे मेरे पास कुछ टाइम जॉब करने के बाद आई हैव माई ओन सेविंग्स, तो मैं कुछ अपना चीज़ ला सकती हूँ बांसवाड़ा में। पहले मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था कुछ बांसवाड़ा में लाने के लिए। नाउ दैट आई हैव अर्नड दैट मच, आई कैन पुट माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू बांसवाड़ा। इसीलिए शायद 6-7 years पीपल टेक टू कम बैक। मेरे को लगता है अभी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, मैनी पीपल आर ट्राइंग एंड डेवलपिंग आर सिटी, तो आई थिंक दैट वेज बांसवाड़ा इज इम्प्रूविंग। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप कोई भी बिजनेस का जब स्टार्टअप होता है या वो शुरुआती अपने दौर में होता है, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है। उसे ये नहीं पता होता है इसके बाद में इसे कौन संभालेगा, किसे संभालना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। बिजनेस एक सपने के साथ चालू होता है, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, अब बात आती है अगली पीढ़ी को इसे संभालने की। ठीक है, अगली पीढ़ी इसे कब संभालेगी? या तो उस पर थोप दिया जाए या उसे सिखाया जाए। दो चीज़ें हैं। थोप दिया जाए मैंने ऐसे बहुत से बिजनेस फेल होते हुए देखे हैं जिसमें बच्चों ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। सिखाया जाए एक चीज़ होती है कि हमने बच्चों को बाहर भेजा, सिखाया, अपने अंडर डायरेक्शन में नहीं, किसी और के अंडर डायरेक्शन में सिखाया। वहाँ से जो बच्चा सीख के आएगा ना, वो दोनों हाथों से काम करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, अब हम बहुत देर से बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी, वो बताती हूँ। कुछ बच्चे प्राइवेट में पढ़े हैं, कुछ गवर्नमेंट में पढ़े हैं। मेरी नज़र में मैटर ये नहीं करता है कि हम प्राइवेट में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं। मैटर ये करता है कि हमारा नज़रिया किस तरफ जा रहा है या हमें करना क्या है। आई थिंक उसको एम्बिशियस होना भी कह सकते हैं कि बच्चे कितने एम्बिशियस हैं, बच्चों को क्या करना है और क्या माँ बाप का वो नज़रिया है कि वो क्या करवाना चाहते हैं। वापस हम बिजनेस पे आएंगे या वापस हम जॉब पे आएंगे, हमने देखा होगा टीचर होते हैं, उनके बच्चों को वो टीचर ही बनाना चाहते हैं। तो ये थोपी हुई चीज़ें, मेरी नज़र में ये थोपी हुई चीज़ें कहलाती है। और मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगी कि यात्राएं करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यात्राएं नहीं करेंगे तो हमारा एक्सपोजर नहीं होगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे, न मोबाइल था न फ़ोन था, कुछ भी नहीं था। चिट्ठियों में लिख करके दूतों के ज़रिए चीज़ें पहुंचाई जाती थी। ठीक है, तो वहाँ से जब ये चीज़ जब वहाँ से चली आ रही है कि दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, तो अब जब छोटी जगह में वो सब कुछ हो रहा है जो स्कूल के रूप में हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो इसको लेकर के राय क्यों बदलनी चाहिए? ये भी तो एक विद्यालय है जो हो सकता है आगे जाके विश्वविद्यालय बनेगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, लेबोरेटरीज भी खुल सकती हैं। एक जो 12th तक का स्कूल होता है ना, वो लेबोरेटरी भी देता है। हमारे टाइम में तो हमने साइंस के जो वो लैब होती थी, सब कुछ किया हुआ भी है ना। तो छोटी चीज़ों की शुरुआत जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी जगह से हो, वो छोटी जगह से ही होगी ना। और यात्रा जो है ना, आपको यात्रा मैं समझती हूँ कि वो ऐसे दिमाग को खोलती है, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपको चीज़ों को समझने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। और मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को नहीं, माँ बाप को ज़्यादा यात्रा करनी चाहिए। बच्चों की जगह माँ बाप ज़्यादा यात्रा करेंगे जब बच्चों को छुटपन से उस नज़रिए से घुमाएंगे कि हमें 4 ड्रेस लेके जाना है, 5 ड्रेस लेके जाना है। ये नहीं, हम अगर साउथ में घूमने जा रहे हैं तो हम वहाँ क्या क्या देख सकते हैं, हम वहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं। तो यात्राएं इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ के हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, ऐसे मैं सबकी बातें सुन रही थी तो इसीलिए बोल रही हूँ कि जो बांसवाड़ा बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात आती है और जो अभी हमने बात किया, तो बांसवाड़ा को आगे आने वाले टाइम में अगर
कोई मुन्नार या ऐसी कोई जगह के रूप में देखना चाहता है तो उसे बनाने वाले ये यूथ ही होंगे, बिल्कुल हम नहीं हो सकते। हमारी सोच वहाँ तक हमारा जाती ही नहीं है। हमारी सोच वहां तक जा रही है, बट एक एज के बाद ना आपका शरीर साथ नहीं देता है। हाँ, वो नहीं आप कर दौड़ पाते। नहीं सकते, आप दौड़ के पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, बच्चा चढ़ जाएगा। वो चढ़ेगा तो वो आपसे पहले देखेगा कि पहाड़ के उधर क्या है। हम कब तक, हम आधे में खत्म है। क्योंकि हम भी बच्चे थे ना, तो हमने हमारे माँ बाप को वो चीज हम साथ में लेके आए हैं। ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ संस्कार, हम जिनको संस्कार नाम देते हैं, तो बच्चों को बाहर पढ़ने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कुछ के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मोस्टली वो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। मैंने ऐसा देखा है कि जिनका नजरिया अलग होता है, जिनका एक्सपोजर नहीं हुआ होता है, या बहुत सेफ माहौल में पले बड़े होते हैं, तो उनको लगता है यार यहाँ सब ठीक तो है, क्या बुराई है। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना प्लस वहां से सीख के आने के बाद बच्चा आपको अगर दोनों हाथ से स्वीकार करता है या वो आता है, तो आप खुले दिल से स्वागत कीजिए, फिर देखो कैसे आगे बढ़ती है चीजें। मैं ऐसा मानती हूँ कि ऐसा है, और बांसवाड़ा में ऐसा हो रहा है। एक्सपीरियंस मेरा ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना काफी एज, सभी एज की लेडीज आती हैं, लोग आते हैं आपके पास, बच्चियां आती हैं, उनकी एंगेजमेंट हो जाती है, तो साथ में बच्चे भी आते हैं। तो जो दोनों की सोच चलती है ना, आज हमारे बांसवाड़ा में ऐसे स्टार्टअप भी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों बेंगलोर में जॉब कर रहे थे, दोनों यहाँ आ गए हैं, वर्क फ्रॉम होम है। उसके साथ में उन बच्चों ने अपने घर के ऊपर ही हॉल बना के ऐसे सेटअप तैयार कर लिए हैं कि अब वो उसके साथ में टीचिंग लाइन में भी चले गए हैं, ऑनलाइन भी हैं उसी सब्जेक्ट को। जस्ट लाइक एक उदाहरण देती हूँ, ट्रेडिंग, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं उसके भी। तो ऐसे क्लाइंट मेरे पास है जो मुझे आके बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं और बांसवाड़ा में कर रहे हैं। उनके बच्चे, उनको भी उन्होंने इसी में डाल दिया है। ठीक है, बांसवाड़ा अब धीरे धीरे बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसी बहुत बात नहीं है प्रोग्रेस कर रहा है, कि और काफी चीजें सुधरी हैं पहले से, पर फिर भी अगर एक इसमें लेडीज, आज हम सब लेडीज ही बैठे हैं, एक जो मुझे पॉइंट याद में आ रहा है कि बांसवाड़ा में एक कमी और क्या है, शॉपिंग की बहुत भारी दिक्कत है बांसवाड़ा में, क्योंकि लेडीज को शॉपिंग के लिए shopping ऑनलाइन तो पोर्टल चाहिए। खुल चुका है। तो शॉपिंग में ऑनलाइन पे जा सकते नहीं, हैं ना मैं हम लोग। ऑनलाइन के पक्ष में कम रहती हूँ। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि इतने सारे अगर शॉपकीपर हैं या जो भी हैं, इतना सब सेटअप लेके बैठे हैं, अगर अपन ऑनलाइन कर लेंगे तो यहाँ लोकल वालों को कैसे प्रमोट करेंगे। कि शॉपिंग तो ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना मानना ये, पर हम मजबूर हो जाते हैं बहुत बार। वो जो वर्बली निगोशिएट करने का मजा है, हाँ, वो शायद जब तक ऑनलाइन नहीं बार्गेनिंग मिलता। नहीं होती और बहसबाजी नहीं होती शॉपकीपर से। नहीं, उस हाँ, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अगर अपन फूड आइटम में भी देखें तो मुझे लगता है कुछ नया बनाते हैं, जैसे कैफे जैसा, तो वो सब यहाँ नहीं मिलता। और अगर अपन मंगवाते हैं तो वो एक्सपायर हो जाता है, फिर सीधे डस्टबिन में जाता है। शॉपिंग अगर कोई भी शादी की करना चाहे या कुछ रूटीन में करना चाहे, तो ब्रांडेड आइटम यहाँ कुछ नहीं मिलता। शायद सारे लोग इससे मतलब मेरी बात से सहमत होंगे कि ये चीजें तो यहाँ नहीं मिल पाती। मैम कई बार तो क्या होता है कि ये एक बहुत विशियस साइकिल है, जिसे कहते हैं कि नौकरी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए नौकरी। कई ब्रांड्स खुलती हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करते, और लोग अभी भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो उसे भी एक सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए उसका सर्वाइवल करने के लिए। लोग इतना पे तो करना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। आई नहीं, होप पे कि काफी तो लोगों की सोच क्या है, आपकी तरह इतना हो। बड़ा कोई भी सेटअप खुलता नहीं, जो छोटा खुलता है वो सरवाइव नहीं कर पाता। वही ये सर्वाइव नहीं चक्कर कर पड़ता पाता है। क्योंकि लोग जा ही नहीं रहे खरीदने और के लिए, तो हमारे पे ही जैसे नहीं कुछ कर लोग रहे। हैं, फिर वो कहता है कि इतना सारा आएगा नहीं, नया मटेरियल नहीं आएगा, पुराना आएगा, तो अपन सेम ब्रांड बाहर से ले लेते हैं। आई रियली वांट टू एड्रेस योर क्वेश्चन कि बिजनेस इतनी मेहनत से खड़ा करते हैं और फिर बच्चे नहीं परस्यू करते हैं। तो आई थिंक आपने अपने लाइफ टाइम में, जो भी पेरेंट है उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में ये बिज़नेस को खड़ा किया है, दैट वाज हिज गोल। तो बच्चों को भी उनका गोल लिव करने का एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप इसी बिजनेस में जाओ। उनका जो पैशन है, लेट, क्या पता आपसे बड़ा बिजनेस खड़ा कर दे। एक इंसान जीरो से चालू कर रहा है, ठीक है, आप जब नया बिजनेस चालू करते हो आप जीरो से चालू करते हो, और एक जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है आप उसको ज्वाइन करते हो। लेट्स से आप उस पे स्टेज 1 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, 9 पे हो, इट इज ऑलवेज स्मार्ट टू स्टार्ट विद समथिंग व्हिच इज नॉट आई जीरो। नो, बट दैट शुड इंटरेस्ट यू। हाँ, बात हम इसी आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप देखेंगे कई प्रोफेशन, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स की हम बात करें, डॉक्टर्स के लिए आई पर्सनली फील कि मैंडेटरी कि उसकी थर्ड जनरेशन भी सेम स्ट्रीम की डॉक्टर बने, तब जाके उसकी जो तपस्या है वो रिजल्ट देगी। आप समझिए कि उस कितनी प्रोबेबिलिटी है और कितना बड़ा रिस्क है कि उसे, फॉर एग्जांपल कोई पीडियाट्रिशियन है, उसके बच्चे को भी पीडियाट्रिशियन बनना होगा और उसकी थर्ड जनरेशन को पीडियाट्रिशियन बनना होगा,
तब जाके वो पेड़ी सेट होगी और तब जाके उसका वो फाइनली फ्रूट खा पाएगा जो पेड़ फर्स्ट जनरेशन लगाया है। पहली पीढ़ी तो सेट ही करती है ना, आई नो, अगर दूसरी मनी उसको आगे मोटिव ले है जाती है। तो फिर वही करना चाहिए, पर अगर और तीसरी बच्चे फल को है खाती कि है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, क्या पता सक्सेसफुल ज्यादा नए हो नए जाए। भी लाती है ना, बच्चे आइडिया लाते हैं, चीज को बढ़ाते हैं। आप देखेंगे मैं क्यों ये पॉइंट पुट अक्रॉस कर रहा हूँ कि कई ट्रेडिशनल बिजनेसेस आज ख़त्म होते जा रहे हैं बिकॉज सेकेंड जनरेशन उस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखेंगे कि एक किराने वाले का बेटा किराना वाला नहीं बन रहा है, वो बन रहा है डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, ठीक है। एक हेयर कटिंग वाले का बच्चा हेयर कटर नहीं बन रहा है, वो डॉक्टर, सीए, इंजीनियर बन रहा है। एक शूज़ बेचने वाले का बच्चा भी शायद डॉक्टर, सीए, इंजीनियर बन रहा है। तो हमारे पास डॉक्टर, सीए, इंजीनियर तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन फिर हम जब कंप्लेन करते हैं कि शहर में से बिग ब्रांड्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल बड़ा एक मॉल आ रहा है जो लोकल बिजनेस को परेशान कर रहा है, उनको डिमिनिश कर रहा है, लेकिन क्या हम ये नहीं समझ रहे कि उनको हम अपनी जगह खुद दे रहे हैं? जब सेकेंड जनरेशन उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उस स्टेज 2 या स्टेज 4 को नहीं यूज़ करके वापस स्टेज 0 से चालू कर रही है, ऑब्वियसली वो इंडिपेंडेंट है, वो ऐसा कर सकते हैं, एंटायरली देयर चॉइस। स्मार्ट चॉइस या नहीं ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन एंटायरली देयर चॉइस। लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बाकी सिटी वाले भी महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक गैम्बलिंग है, ये सिर्फ हम एक रिस्क ले रहे हैं कि बच्चे बाहर जाएंगे, एक्सपोजर लेंगे और शायद वापस आ जाएंगे। आप देखेंगे बहुत से पेरेंट्स अपनी ओल्ड एज में दे कीप ऑन बाउंसिंग, वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे, दूसरे बच्चे से दूसरे, पहले बच्चे के यहाँ पे जाते रहते हैं। क्या वो खुश हैं? मुझे नहीं पता, मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ। क्या वो दुखी हैं? मुझे नहीं पता, मैं स्टेज पे नहीं हूँ। लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पेरेंट्स दुखी हैं कि उनके बच्चे उनके साथ में। हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ के यूएसए चले गए, अमेरिका चले। मेरी बात करूँ, मेरे 5 ब्रदर बाहर है और मेरी मदर, हम दोनों सिस्टर के पास रहती है। कभी पर वो उनको अच्छा फील नहीं होता है, वो पुरानी है ना, तो उनको नहीं लगता है कि मैं बेटी के घर हूँ, मेरा घर छूट गया। तो अभी तो हम बड़े खुश होते हैं, अरे डेवलप नहीं है। जिस जगह उसको डेवलप करो, तो ऐसे ही इस चीजों को भी छोड़ो। बांसवाड़ा की जमीन, अब जो उगाव होता है, काजू यहाँ होता है, ब्रोकली यहाँ होती है, मतलब ऐसा, मैं तो फार्मिंग करती हूँ इसलिए मुझे मालूम है। अभी ब्लैक जो काले गेहूं अभी बहुत चल रहे हैं, वो हमने बोए, 1 किलो के 100 किलो हुए। आप सोचो कितनी जमीन अच्छी है, लेबर, पानी, तो आप जो चाहो जो कर सकते हो, बस चाहिए मेहनत और इस चीज पे मन लगा लो, अपना मान लो कि दूसरा क्या, इसको अच्छा करो ना, लोग यहाँ आएंगे। तो बस अपन मैं वहाँ बाहर श्वेता देख मैम देख के से खुश होते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अपने को अच्छा बनाओ, सब अच्छा बन जाएगा। बाकी तो कहीं भूख नहीं उड़ती। बेंगलोर जाओ तो यूएसए जाओ तो और स्विट्जरलैंड जाओ, वो कहीं अच्छे की तो कहीं सीमा ही नहीं है। पर आप अपनी चीज को अच्छा बना सकते हो, मानो कि हम यहाँ कर सकते हैं, लग जाओ। इसलिए बिल्कुल ऐसा सही कहा मैम ने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जहाँ हैं उस जगह को ऐसा बना दो। एक मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट अपने आप सब चीजों को, आयरन को अट्रैक्ट करेगा। तो सेम थिंग होल्ड्स गुड हियर आल्सो। बिल्कुल। आपने क्या किया है, इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज समथिंग, या किसी वो ग्लास आधा खाली या आधा भरा। आप आधा भरा हुआ ही देखो ना भाई, बी ऑप्टिमिस्टिक। आपकी आपके दायरे में जो कुछ आप चेंज ला सकते हो, डू योर बेस्ट, एंड देन ओनली यू हैव द राइट टू से समथिंग। अगर आप अपना रोल प्ले नहीं कर रहे हो तो ठीक है, फिर तो आप यूएसए भी चले जाओगे तो भी खुश नहीं रहोगे, वहां पे भी प्रॉब्लम्स है। वहां पे कोई भी बच्चा स्कूल में गन लेके आ जाता है और क्लास में शूट आउट शुरू हो जाता है। अपने बच्चे कभी ऐसा नहीं करते, आपको देखते हैं चरण स्पर्श करते हैं। दैट इज अ डिफरेंस। सो वी हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन इंडिया। और बांसवाड़ा तो मैं कह रही हूँ ना, आप एक आवाज दो और बच्चे खड़े हो जाएंगे। इतने ओबीडियंसी यहाँ पर है। आप शहर में चले जाइए, आपको नहीं मिलेगा। आप गांव जाइए, वहां पे बच्चे ओबीडियंट है। हम उनको गांव का कहते हैं, हम उनको कम क्या कहते हैं, मतलब कम एजुकेटेड कहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा अच्छे, वो ज्यादा अच्छे, वो ज्यादा संस्कारी है, कम से कम सुनते तो है। सो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए एक्चुअली। यस मैम, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है, हाँ जी। हमने आज बहुत ये बात एक्सप्लोर करी कि बांसवाड़ा में अपॉर्चुनिटीज़ की शायद कमी है, मेडिकल हेल्थ शायद सिटी जितना अच्छा डेवलप नहीं होगा, एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाते हैं, बिल्कुल फेयर इनफ, मैं आपकी सभी बातों से एग्री करता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो बच्चा उदयपुर में रह रहा है वो उदयपुर से सेटिस्फाइड नहीं है, वो बॉम्बे जा रहा है,
जो बॉम्बे में जन्मा है, रहा है, वो यूएस जा रहा है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि बांसवाड़ा इतना डेवलप नहीं है, यहाँ बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, वो वर्ल्डली चीज़ें, वो लुभावनी चीज़ें, वो अट्रैक्टिव चीज़ें शायद नहीं होगी यहाँ पे, मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये अहमदाबाद, बॉम्बे, उदयपुर, वहाँ तो प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं, वहाँ से ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? आपकी बात का जवाब देने से पहले जो मैं इतनी देर से सुन रही थी और जो मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि मैं नेचर प्रेमी हूँ, तो मैं आप लोग को ऐसा बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स, हमारे दोस्त अपने बच्चों की शादी डेस्टिनेशन मैरिज वो भी करने की प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ आएंगे और बच्चों की शादी यहाँ का आके करेंगे। जैसे हिमाचल इधर नहीं जाके, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हम सब के लिए। इस तरह से लोग देखते हैं और मैं जैसे खुद की जिम्मेवारी ये लेती हूँ, मुझे किसी से ऐसे कोई सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि मैं 1-2 डेस्टिनेशन मैरिज ऐसी करवाऊँ यहाँ पे बुलवा के और आपको वहाँ बुलवाऊँ और दिखाऊँ कि इस तरह से प्री वेडिंग शूट देखो, बहुत बजट में अच्छा, खूब अच्छा हो जाता है प्री वेडिंग शूट। कहाँ एकदम सुनसान में जाके, जंगल में जाके ऐसे ऐसे पत्ते 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 बस, हाँ। तो इस तरह की, तो मैं मेरे प्रयास से इस तरह से, तो मैं ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है, छोटा छोटा प्रयास अपन करते हैं गिलहरी के जैसे। हाँ जी। और जैसा इन्होंने कहा कि इस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह तो ये ऐसे अच्छा भी है बुरा भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ केडिया इतनी भाभी, बुराई मैं है। एक बात कहना चाहूंगी। हम ना वो बात कर रहे हैं जो आपने क्वेश्चन किया था, मतलब अभी जो बात रखी है कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जो उदयपुर में रह रहे हैं वो वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके बाद तो बच्चों को ग्रोथ करने का मौका मिल रहा है एक, तो दूसरा ये कि एज फैक्टर, यहाँ पे जो आपने बात कही ना उसमें एज फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत अलग लेवल पे काम करता है। एक 20 साल का बच्चा उसके बाद दो स्टेप आगे का सोचेगा, 24 साल का 2 स्टेप और आगे का सोचेगा। 24 साल तक आते आते बच्चों की लगभग जॉब लग चुकी होती है या वो कुछ ऐसी जगह पे पहुंच चुके होते हैं, एजुकेशन हो जाता है और आगे का सोच रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बच्चे जाएंगे, अब चाहे वो। लेकिन एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया जी, कि वो जो बच्चा जो बॉम्बे से यूएस जा रहा है, वो ये नहीं देख पा रहा कि यूएस के लोग वापस वृंदावन आके वो करते हैं जो गांव वाला कर रहा है। ये अभी की सोच हुई है। लाइफ है। हाँ, ये अभी की चीजें चालू हुई है, मतलब ये अभी स्टार्ट हुआ है वापस ये सोचना। मेरे को ऐसा लगता है 5-7 साल हुए इस सोच को यूथ में डेवलप होते हुए, क्योंकि जो पहला बच्चा या आज से 15 साल पहले जो बच्चे यूएस गए हैं वो ऐसे बच्चों की नजरों में सपना छोड़ के गए थे कि उनके बच्चे बाहर हैं। अब वो यूएस गए हुए बच्चे आज वापस वृंदावन की तरफ लौटे हैं। तो जस्ट लाइक के वही बात करूंगी कि यात्रा उसने एक ऐसी चीज सिखाई उन्हें कि वहां से यहाँ लौटना है। तो जब वो यहाँ से वहां गए तब भी वो दूसरों के लिए सीख छोड़ के गए, अब वो वहां से यहाँ आ रहे हैं तब भी वो दूसरों के लिए सीख छोड़ेंगे। इससे ऐसा होता है कि हमारी संस्कृति जो बाहर तक गई वो वापस बाहर से इंडिया में आ रही है। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये मुझे ऐसा लगता है ये एज फैक्टर है। 40 वाला वो सोच नहीं रखेगा जो 20 वाला रखेगा, और बच्चों को ऐसा करने भी देना चाहिए। इसके बीच में एक बात और कहना चाह रही थी, जैसे हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, बाहर पढ़ने जा रहे हैं ना, आप मानिए बांसवाड़ा में अगर एक पत्थर भी मारेंगे तो हर घर में बच्चे बाहर हैं और अब सिर्फ मदर और फादर रह गए। बिल्कुल, मतलब उन पेरेंट्स के पास में कुछ करने को नहीं है। अगर वो पेरेंट्स घर में बीमार हो ना तो उसको ये पता नहीं है, मतलब खैर बांसवाड़ा में तो इतने अच्छे लोग हैं कि आस पड़ोसी जाकर के उनकी देखभाल कर लेंगे, लेकिन अगर बाहर शहर में अगर पेरेंट्स को जबरदस्ती लेके गए कि नहीं हमारी जॉब वहां है तो आपको वहां चलना पड़ेगा, जाते हैं कई लोग जाते हैं मैम, अपनी बात नहीं पर जाना पड़ता है। अगर वो गए, मैं अपनी चाची की बात करती हूँ, चाचा जी की डेथ हो गई, पुराना पेरेंटल घर पड़ा है और बेटे की जॉब वहां है तो उनको चाची को जबरदस्ती जाना पड़ा। अब वो जब वहां गई तो वो अकेली पड़ गई, मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं, दोनों जॉब चले गए और छोटे जो उनके बच्चे वो स्कूल चले गए। अच्छा, और बाहर सिटीज में आप ये ऐसा सोच ही नहीं सकते कि आप उनके घर के पास वाले घर में जाके आप मिलने चले जाओ।
मैम हाँ? मतलब वहाँ पे नेटवर्क है लेकिन नेटवर्क नहीं है। हाँ, वहाँ नेटवर्क है पर नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है और ये है ना? जनरेशन गैप और भी तो एक है। और चीज़ 40 के जो बाद आप वो ग्रुप नहीं बना पाते हो जो आपका 20 में बना हुआ है। हाँ, और एक और बहुत चीज़ एक्सेप्ट कि नहीं कर पाते हमारी हो आप। जो परंपरा, हमारे जो रीति-रिवाज, हमारे जो कस्टम्स है ना, वो बाहर वालों को बहुत पसंद आ रहे हैं। जी सारे वो लोग रिटर्न होकर के हमारे देश में आना चाहते हैं, हमारे आप चाहते हैं तो हमारी संस्कृति को हम खुद जिंदा रख सकते हैं। हमारे वैल्यूज ही तो काम कर रही है, क्योंकि हम में अच्छा ही है तभी हम दूसरों को अच्छा दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और ना परिवर्तन ना मुझे ऐसा लगता है स्थान परिवर्तन ये जो चीजें होती है ना तो वो परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हाँ, वो तो हो। कल जो गांव था वो आज शहर भी तो बना है ना। तो परिवर्तन नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी नहीं होगा। तो वो होना भी चाहिए। मतलब तालाब में एक जगह पानी है तो ऑब्वियस सी बात है वो गंदा ही होगा, भले ही फिर उसके बाद में कीचड़ में कमल खिल जाए, वो कहावत है। पेरेंट्स ने सिर्फ स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ दिया, बाकी उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ट्यूशन भेज दिया, उनकी जिम्मेदारी खत्म। एज अ मदर वो लोग अपने बच्चों पर केयर नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस रखे अपने बच्चों को, क्योंकि हमने पैदा किया, हमारा अंश है, तो एटलीस्ट हम अपने बच्चों के लिए टाइम दें। समय नहीं देते हैं पेरेंट्स, है ना? मानते हैं कि जॉब है आपकी, सब कुछ है, लेकिन अगर आप फैमिली के अंदर रहते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची जो सब खो गए हैं अब, है ना? बड़ी मम्मी, दादी, मासी, वो सब चीजें अब धीरे धीरे हमारी कम हो रही है ना? तो वो सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। आज अगर मम्मी ऑफिस से, जॉब से फ्रस्ट्रेट होकर के आई, उसने एक चाटा लगाया, तो बच्चा कहाँ जाएगा? अगर पेरेंट्स ही हैं दोनों, अच्छा मम्मी ने भी डांट दिया, पापा ने भी डांट दिया, तो बच्चा कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं वो बच्चे। अगर दादी और नानी अगर पास में हुई, या मौसी हुई, या चाची हुई, प्यार कर दिया, तो वो एक डिप्रेशन की चीजें भी निकलना जरूरी है। सॉफ्ट कॉर्नर सबको चाहिए, हर एक पर्सन को एक प्रेम प्यार सबको चाहिए, और वो चीजें धीरे धीरे मुझे लगता है वो भी जा रही है। तो ये तो सिर्फ एक रिस्क ही है कि हम एक्सपेक्ट करें कि कोई बाहर जाएगा और वो शायद वापस आके एक्सपोजर करेगा। आज जैसे मैम इन्होंने बताया कि इन्होंने एमए बाहर से किया, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो उस पेन पॉइंट को समझे और आके उसके लिए कोई एक्शन भी ले। आज ये कह रहे हैं कि वो सिचुएशन आज भी है, आज भी लोग हैं जो पीजी करना चाहते हैं लेकिन अब बहुत से कंडीशंस की वजह से नहीं कर पा रहे। तो मेरा तो सिर्फ यही मानना है और सोचना है कि जो बच्चे बाहर एक्सपोजर ले रहे हैं वो वापस आएँ और फिर यहाँ की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। जो पेन पॉइंट उन्होंने सहा है, जिस चीज़ों के थ्रू वो निकले हैं, एटलीस्ट एक प्रॉब्लम को पकड़ें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल एग्री और करती हूँ। नई चीज अगर खुद सीख के आए तो अपने दे ना बांसवाड़ा को, बहुत अच्छी बात है। जैसे रिया ने बताया कि मैं म्यूजिक में करना चाह रही थी आगे, पर अभी वो देखो वापस रिटर्न होकर के बच्चों को सिखा रही है ना, तो वो चीज वो अंदर से एंथ्यूज, वो अपने आप में एक स्पार्क होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, तभी हो सकेगा वो। अपन जहाँ पर भी हैं, जो भी है, कुछ न कुछ इतना इतना काम। एक चीज और मैं बोलना चाहूँ, कोई भी जगह होती है ना, कोई भी प्लेस हो, वो फेमस क्यों होता है? उसकी एक वहाँ के हिस्ट्री लोग होती है, बनाते हैं उसको उसकी एक famous। हिस्ट्री होती है। रहने वाला जीवित व्यक्ति इतना फेमस नहीं बनाएगा जितना उससे उसकी हिस्ट्री फेमस बनाती है। और किसी भी टूरिस्ट प्लेस के आसपास की जितनी जगह होती हैं वो खत्म हो जाती है, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस के पास इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है, जैसे कि उदयपुर के पास है, हमारे पास नहीं है तो हमने उसे बनाया नहीं है, हमने उसे बताया नहीं है। अब उसको बताएगा कौन? अब उसको बताएगा कौन? क्या हम बता सकते हैं? नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं यूथ बता पाएंगे। बताएगा। मैं ये इसीलिए यूथ बोलती हूँ कि बताएगा अगर- जब बाहर जाएगा, और साथ साथ वो ही यहाँ की बताएगा। सरकार जो है वो बिल्कुल। इसके लिए कुछ कदम उठाएगी और इनको डेवलप करेगी। तो वो इंटरेस्ट कौन डेवलप करेगा? क्योंकि अगर अपना यूथ यहाँ पे रहेगा तो वो डेवलपमेंट आएगा। अब अपने इस और ग्रुप वो वाले तो जबरदस्ती इतना नहीं नहीं जा रहेगा ना, पाएंगे। वो जबरदस्ती नहीं रहेगा। नहीं, वो जबरदस्ती नहीं, interest उनके के लिए according ऐसा रहेगा। माहौल क्रिएट करना पड़ेगा अपने को। हाँ। मतलब मुझे लगता है शायद अपन बचपन से ये चीजें बच्चों में डाल देते हैं कि आपको तो बाहर ही पढ़ना है, हॉस्टल जाना है। एक कुछ दूसरी गलतियां चीज और हमारी बोलना पेरेंट्स की चाहती भी हूँ, होती एक है। दूसरी चीज और बोलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम ना बच्चों से बात करते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, हम क्या बात करते हैं? खत्म। या तेने मुझे फोन नहीं किया, मैंने आज ही मेरी बेटी को बोला है, एक्सेप्ट कर रही हूँ एक्सेप्ट कर रही हूँ। अभी 3 घंटे पहले बात हुई है, आज ही मैंने मेरी बेटी को बोला है, यार तूने मुझे फोन नहीं किया। उसने मुझे क्या बोला होगा? बच्चे कितने आगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप वाली बात आ रही है,
मेरी बच्ची मुझे बोलती है यार आप ही कर लेते, क्या फर्क पड़ता है, अपन बात तो करते। तो कहीं ना कहीं आप ये समझो कि यूथ के पास जो दिमाग है, जो सोच है, वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो हमें नहीं मिली थी। इन बच्चों को आगे बढ़ाने में अगर हमारा योगदान है तो सिर्फ इतना है कि हमने उन्हें बाहर भेजा है, तब उनका दिमाग चल पाया है, वो सोच पाए हैं और उस तरीके से वो बात कर पाए हैं। यही बात अगर किसी नॉर्मल बच्चे से जो बाहर नहीं गया है, जो चिड़चिड़ा है, उससे पूछी होती तो वो क्या जवाब देता, बताइए आप। क्या करूं, टाइम नहीं है। क्या करूं, ये नहीं, मतलब नहीं, एक अपन सिंपल सी बात ऐसा बता रही आज हूँ, के एक इस सोच की बात कन्वर्सेशन में बता रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं एक ये चीज सीख के जा रही हूँ कि जो गलतियां हमने करी हैं अब वो आगे ना करें। जैसे अपने बच्चों को बाहर भेजा या बचपन से मन में संगीता डाला, जी, वो उन्हें गलती नहीं है। नहीं, उनको थोड़ा सा, वो तो जाएंगे बाहर तो जाएंगे, पर उनके साथ साथ उनके माइंड में एक बात ये भी डालें कि बेटा अगर कोशिश कर सकते हो तो वापस आओ, उन्हें लाने की कोशिश करते हैं, प्रेशराइज मत कीजिए, हाँ। पर उनके लिए ऐसा माहौल तो दीजिए, ऐसा माहौल तैयार कीजिए कि बच्चा आए माहौल दीजिए और सीखे थोड़ी सी कोशिश कीजिए और काम करे। जैसे मेरा बेटा भी बाहर गया और वापस लौट के आया, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको बांसवाड़ा में रोक लूं, शायद इसमें जैसे- मेरा पर्सनल लालच भी है। तो ये थे हमारे साथ कंप्लीट पैनल, दो ओजी पैनल, जिनकी वजह से हम इस शो को फॉर्मेट दे पाए, जिनकी वजह से आइडिया को हम एग्जीक्यूट कर पाए, और वापस से बहुत अच्छा लगा। एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट जो अधूरा रह गया था पिछली बार, उसको हमने इस बार कंप्लीट किया। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, काफ़ी पर्सपेक्टिव जाने, और एक नई सोच और नई लर्निंग लेके आज हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक के साथ हम तो जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ ये सवाल अभी भी चल रहा है। आप इस टॉपिक पे क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमारे YouTube कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और भी कोई सवाल जो आपके माइंड में आते हैं, जो हमें वुमेन पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पे ज़रूर बताइए। हम फिर आएंगे ऐसे ही लवली पैनल के साथ, ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।